प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, टीवी देख रहे हो? रामायण महाभारत तो जरूर देखे होंगे। रामायण में किसकी कहानी है और महाभारत में? हाँ, रामायण में श्री राम की कहानी है और महाभारत में श्री कृष्ण की। बच्चों, इन कहानियों को हमारे देश के बड़े बड़े प्रसिद्ध कवियों ने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें तुलसीदास और रहीम प्रसिद्ध हैं। भक्त और भगवान के संबंध को उजागर करते हैं। अच्छे इंसान का गुण क्या होना चाहिए? चाहे आप बुरे लोगों के साथ रहें, लेकिन बुराई को अपने जीवन में प्रवेश करने ना दें। अच्छाइयों से अपने जीवन को समृद्ध करें, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो आज हम इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ जीवन के मूल्य संबंधी बातें चर्चा करेंगे। देखो, ये हैं संत तुलसीदास। आप सब जानते होंगे इन्हें। इनका जन्म तो सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुरा गांव में हुआ था। ये तो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी थी। आश्चर्य की बात है, इनके जन्म के समय ही 32 दांत थे, इसलिए उन्हें अशुभ मानकर इनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। पर जाके राखे साईं, मार सके ना कोई। भक्त नर हरिदास ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। बच्चे, तुम आश्चर्य हो गए, आज के ज़माने में कोई भी पत्नी अपने पति को प्रेरणा दे सकती है कि तुम घर बार छोड़कर बैरागी हो जाओ? लेकिन रत्नावली एक ऐसी पत्नी थी जिनकी प्रेरणा से तुलसीदास ने अपना घर छोड़कर बैरागी हो गए। संसारिक विषय वासना को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर मानव समाज में अमर भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। बच्चों, इतना ही नहीं, इन्होंने भक्ति के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सभी वर्गों के लोगों को एक सूत्र में लाने का प्रयास भी किया है। और जीवन मूल्य, मानवीय मूल्यों को लेकर इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, वो दोहे हम सबको जानने जरूरी हैं। तभी उनको हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपने व्यवहार में उसको प्रयोग करेंगे, तो हमारा जीवन बहुत सफल रहेगा। हम खुश रहेंगे और इस दुनिया को भी हम खुशी रख पाएंगे। तो ऐसे ही इनके दो दोहे के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनके पहले दोहे पे चलते हैं। देखो, पहले दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बूबे सो लूने निदान। एक बार और सुनो। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बूबे सो लूने निदान। इस दोहे की चर्चा करने से पहले कुछ कठिन शब्द को पहले समझ लेते हैं। इसमें एक शब्द है काया। काया का अर्थ है शरीर। एक है मनसा। मनसा का अर्थात है मन। और इसमें एक शब्द है बूबेई। बूबेई सो लूने निदान। बूबेई का अर्थात बोता है, बोलना। और लूने का अर्थात प्राप्त करना। एक शब्द और है इसमें निदान। निदान का अर्थ है अंत में। तो ये सब कठिन शब्द आप समझ गए। अब चलते हैं दोहे की तरफ। यहाँ तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बूबे सो लूने निदान। देखो, ये क्या है? कुछ लोग यहाँ कुछ बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं? धान का बीज बो रहे हैं। तो बच्चे बताओ, ये लोग जो धान का बीज बो रहे हैं, यहाँ धान का फल होगा या गेहूं का या अनार का या नारियल का? बोलो, किसका होगा? हाँ, बिल्कुल धान का फल होगा, क्योंकि धान का बीज बो रहे हैं तो धान का ही फल होगा। वैसे ही हमारे जीवन में इसका प्रयोग, इसको उदाहरण देकर के कवि तुलसीदास जी ने इस दोहे को लिखा है
इस दोहे में वो समझा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर एक शस्य क्षेत्र जैसे है, शस्य क्षेत्र के समान है, जिसका किसान मन है। यहाँ पाप और पुण्य दो बीज हैं। इस संसार रूपक शस्य क्षेत्र में मन जैसा बीज बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात पाप का बीज बोएगा तो पाप का फल मिलेगा, और पुण्य का बीज बोएगा तो पुण्य का फल मिलेगा। तो तुलसीदास के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल पाता है। अब बच्चे बताओ, खेत यहाँ किसे कहा गया है? हाँ, काया अर्थात मानव शरीर को खेत कहा गया है। और बताओ यहाँ किसान किसको कहा गया है? हाँ, मन को किसान कहा गया। बिल्कुल सही। और पाप और पुण्य क्या है? पाप और पुण्य यहाँ दो बीज हैं। अब देखो बच्चों, इस दोहे में कवि हमें क्या सिखाते हैं, हमें क्या सीख मिलती है? इस दोहे में कवि हमें सिखाना चाहते हैं कि शरीर एक खेत की तरह है जिसका किसान मन है। पाप पुण्य दो बीज हैं। यहाँ पाप का बीज बोने से पाप का फल मिलता है, और पुण्य का बीज बोने से पुण्य का फल मिलता है। अब आया समझ में? अच्छा, तब हम दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। अगला दोहा जो है उस वहाँ तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि बहुसूत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। बहुसूत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। यहाँ के कुछ कठिन शब्द को पहले चर्चा कर लेते हैं। बहुसूत अर्थात अनेक संतान। वैसे बहुरुचि अर्थात अधिक इच्छा, ज़्यादा इच्छा करने वाले व्यक्ति, बहुरुचि। बहुवचन जो बहुत बोलते हैं, बहुत बोलना। आचार व्यवहार करता आचार व्यवहार। तो इन सब कठिन शब्दों को समझने के बाद अब हम चलते हैं तुलसीदास के इस दोहे की तरफ। इस दोहे में कवि क्या हमें कहना चाहते हैं? बहुसूत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह ज्ञान अपार। बहुसूत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह ज्ञान अपार। अर्थात तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि जो अनेक संतान के माँ बाप हैं, जिनकी इच्छाएं अनेक हों, जो लोग बहुत बोलते हैं, जिनका आचार व्यवहार भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है, ऐसे लोगों को उनकी भलाई के लिए समझाना मूर्खता है। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इनकी भलाई करने का प्रयास कर अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। देखो ये एक तस्वीर है, देखो इसमें एक माँ हैं जिनके कितनी संतान हैं। एक इनकी दशा को देख रहे हो, एक संतान को पालने की इनके पास क्षमता नहीं है। कितनी संतानों को इन्होंने जन्म दिया है। तो ये मूर्ख है कि नहीं? समझदार है ये। इनको अगर हम समझाएंगे तो खुद का समय ही सिर्फ बर्बाद करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह जिसके अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना क्या है? बोलो बच्चों, मूर्खता है। और बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने को क्या कहा गया है? यहाँ कभी यहाँ मूर्खता कहा है। अब देखो इस विषय में, इस दोहे से कवि तुलसीदास जी हमें क्या कहना चाहते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलती है? कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जिनके अधिक संतान हैं उन्हें समझाना व्यर्थ है। जिनकी इच्छाएं अनेक हों उन्हें भी समझाना व्यर्थ है। जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें उनकी भलाई के लिए समझाना भी मूर्खता है। और जिनका आचार व्यवहार भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है उनकी भलाई करने का प्रयास करना भी मूर्खता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आप ये दोनों दोहों का अर्थ आशय समझ गए होंगे। अब परीक्षा पे जोगी कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करना चाहूँगा आप सबके साथ, है ना? आप सब समझ गए हैं। अब चर्चा करें प्रश्नोत्तर के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक इस दोहे में एक जगह है, भूवैसो लूने निदान, भूवैसो लूने निदान। इसका तात्पर्य क्या है बताओ? इसका तात्पर्य है मनुष्य का शरीर एक शस्य क्षेत्र के समान है, जिसका किसान मन है और यहाँ पाप पुण्य दो बीज हैं। इस शरीर रूपक शस्य क्षेत्र में मन जैसा बीज बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात पाप का बीज बोने से पाप का फल मिलेगा, पुण्य का बीज बोने से पुण्य का फल मिलेगा। और बोलो, किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है? बोलो, किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है यहाँ? बताओ। हाँ, ठीक है। जो अनेक संतानों के माँ बाप हैं, जिनकी इच्छाएं अनेक हों, जो लोग बहुत बोलते हैं, जिनका आचार व्यवहार भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न होता है, ऐसे लोगों को उनकी भलाई के लिए समझाना मूर्खता है। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनकी भलाई करने का प्रयास कर अपना समय सिर्फ बर्बाद करना, यह भी एक मूर्खता है। अब बच्चों, कुछ संक्षिप्त प्रश्न की चर्चा करेंगे हम। जैसे खेत किसे कहा गया है? यहाँ इस कविता में खेत किसे कहा गया है? काया अर्थात मानव शरीर को यहाँ खेत कहा गया है। और किसान कौन है? बताओ, किसान कौन है? हाँ, मन ही किसान है। पाप पुण्य क्या है? हाँ, पाप पुण्य दो बीज हैं। और बताओ, जिसकी अनेक संतान हो उनकी भलाई करना क्या है? मूर्खता। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। जिनकी अनेक संतान हैं उनकी भलाई चाहना मूर्खता ही है। शरीर एक खेत की तरह है जिसका किसान मन है। पाप और पुण्य दो बीज हैं। पाप का बीज बोने से पाप का फल मिलता है और पुण्य का बीज बोने से पुण्य का फल मिलता है। जिनके अधिक संतान हैं उन्हें समझाना व्यर्थ है। जिनकी इच्छाएं अनेक हों उन्हें भी समझाना व्यर्थ है। जो लोग बहुत बोलते हैं उन्हें उनकी भलाई के लिए भी समझाना मूर्खता है। और जिनका आचार व्यवहार भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है उनकी भलाई करने का प्रयास करना भी मूर्खता है। तो ऐसे बच्चों, मुझे लगता है कि हमने आज इतना समझाया तुलसीदास के बारे में, तुम लोगों जरूर कुछ ना कुछ इससे ज्ञान आहरण किए होगे, तुम्हारे ज्ञान की कुछ वृद्धि हुई होगी। अब आगे हम कबीर रहीम के बारे में पढ़ेंगे। कबीर रहीम को आप सब जानते हो, ये प्रसिद्ध हैं कबीर रहीम के नाम से, पर इनका असली नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आश्चर्य लग रहा है, ये बादशाह ही हैं। जानते हो बादशाह अकबर को? जानते हो, इतिहास में पढ़े होगे। तो बादशाह अकबर के जो मंत्री थे बैरम खां, ये उनके संतान हैं। सन 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बड़ा दुर्भाग्य, 4 साल की उम्र में ही रहीम ने अपने पिता को खो दिया था। हज करने जाते समय कुछ शत्रु ने उनकी हत्या कर दी, पर कबीर रहीम ने शाही महल में सम्राट अकबर की देखरेख में उनका बचपन बिताया था। प्रतिभाशाली रहीम की अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत में बड़ी दक्षता थी। इस्लामी वातावरण में पलने के बावजूद वे हिंदू संस्कृति और दर्शन के जानकार भी थे। रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम विलास, रहीम रत्नावली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये दोहों के रचना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज इनके 2 दोहों का अब हम अध्ययन करेंगे जो अतीब मर्मस्पर्शी हैं और हमारे लिए इनको अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब पढ़ोगे तुम इसके बारे में समझ पाओगी हमारे जीवन में इसकी कितनी आवश्यकता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इसमें कठिन शब्द भी हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं।
तो तुम्हें समझने में और आसान होगी। देखो एक शब्द इसमें है जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। एक शब्द है प्रकृति, उत्तम प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है गुण या स्वभाव। का करी सकत कुसंग, का अर्थात क्या, और करी सकत, करी सकत अर्थात कर सकता है। एक शब्द है क्या करी सकत कुसंग, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। लपटे, लपटे का अर्थ है लिपटना। और अंत में एक शब्द है भुजंग, भुजंग का अर्थ जानते हो, सांप। भुजंग का अर्थ है सांप। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखो कवि क्या कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि चंदन के पेड़ के साथ उत्तम गुण वाले व्यक्ति तथा सांप के साथ कुसंग की तुलना की गई है। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी चंदन वृक्ष पर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहर चंदन वृक्ष पर नहीं फैलता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला है और अच्छे गुण वाला होता है उस पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो एक चंदन का वृक्ष है, इसमें एक जहरीला सांप लिपटा हुआ है, तो क्या चंदन वृक्ष पर इस सांप का जहर फैल पाएगा? बिल्कुल नहीं फैल पाएगा। बल्कि एक ये हो सकता है कि चंदन का सुगंध इस सांप के शरीर पे फैल सकता है और चंदन के सुगंध के वजह से कुछ समय के लिए सांप का शरीर भी सुगंधित हो सकता है, यही हो सकता है। लेकिन ये सांप का जहर कभी भी उसे चंदन के वृक्ष पे नहीं फैल सकता। उसी प्रकार बुरे लोगों के साथ रहने पर भी वह बुरे गुणों को नहीं अपनाता और वह अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ता जो अच्छे गुण वाला है। अर्थात चंदन वृक्ष जैसे उत्तम गुण संपन्न सज्जन का सांप जैसे दुर्जना की कुसंगति में रहने पर भी उस पर विष जैसा गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो बच्चों, किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है? यहाँ कवि ने कहा ना, किस पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है? हाँ, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर या सज्जन पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता है। चंदन वृक्ष पर कौन लिपटा रहता है बताओ? हाँ, भुजंग यानी कि सांप लिपटा रहता है। और किस पर सांप के विष का प्रभाव नहीं होता? बोलो। हाँ, चंदन वृक्ष पर विष का प्रभाव नहीं होता। और सांप के साथ किसकी तुलना की गई है यहाँ? दुर्जन की या कुसंग की तुलना की गई है। अब देखो बच्चों, समझ में आ गया कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कवि का आशय है कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहरीला सांप चंदन वृक्ष पर लपटे रहने पर भी उसका जहर चंदन वृक्ष पर नहीं फैलता। और उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति बुरे गुणों को नहीं अपनाते हैं और अच्छे गुणों को भी नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। आया समझ में? अब इनके और एक दोहे की तरफ चलते हैं। दूसरा दोहा इनका जो है, दूसरे दोहे में कवि कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। यहाँ भी कुछ कठिन शब्द हैं। देखो, एक शब्द है सगे। सगे का अर्थ है साथी। बहुरीत, बहुरीत का अर्थ है बहुभांति, अलग अलग तरीके के। एक है कसौटी। कसौटी का अर्थ है परख यानी कि जांच। कसे, कसे अर्थात परखे, जांच करे। एक है तेई। तेई का मतलब है वही,
तेई का मतलब वही, सांचे, सांचे का मतलब है सच्चा, और एक शब्द है मीत, सब जानते हो मीत का अर्थ है मित्र। अब दोहे में क्या कहना चाहते हैं कबीर रहीम? कबीर रहीम यहाँ कहना चाहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस संसार में कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में अधिकतर लोग धन दौलत के साथी होते हैं। आप सब जानते हो आज का दुनिया ही ऐसा है, यहाँ सब लोग धन दौलत के साथी होते हैं। जिसके पास धन दौलत होती है ना, लोग उससे मित्रता स्थापित करने विविध ढंग से आ जाते हैं। लेकिन इनमें से कौन सच्चा मित्र है और कौन सच्चा मित्र नहीं है, उसकी पहचान विपत्ति के समय ही हो जाती है। जो व्यक्ति मित्र के विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता और उसकी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र है। जैसे सोने को कसौटी पत्थर पर घिस कर परखा जाता है, उसी प्रकार विपत्ति के समय सच्चे मित्र की परख ही हो जाती है। अब समझ आए बच्चों? अब बताओ तो इस संसार में अधिकतर लोग कैसे होते हैं? हाँ, धन दौलत के साथी होते हैं। क्या धन दौलत के प्यारे लोग मित्र के विपत्ति के समय साथ रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो धन दौलत के प्यारे लोग हैं वो मित्र के विपत्ति के समय साथ नहीं रहते हैं। और बताओ, जो मित्र के विपत्ति के समय साथ रहता है, उसकी सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, सच्चा मित्र। अब सच्चा मित्र कौन होता है? जो दुर्दिन में भी साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र होता है। अच्छा बच्चों, इस दोहे को थोड़ा सा हमें संक्षेप में समझ लें कि संसार में धन दौलत के साथ अनेक होते हैं। कभी कहना चाहते हैं कि इस संसार में धन दौलत के साथी अनेक होते हैं। जिसके पास धन दौलत होती है, उसके साथ सब मित्रता स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति मित्र की विपत्ति के समय भी उसका साथ नहीं छोड़ता, सच्चा मित्र तो वही है। और सोने की परख कसौटी पत्थर पर घिस घिस कर की जाती है, उसी प्रकार कसौटी रूपक विपत्ति के समय सच्चे मित्र की ही परख की जाती है। वही सच्चा मित्र पहचाना जाता है। देखो, इस दोहे में कभी हमें क्या कहना चाहते हैं? उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहरीला सांप चंदन वृक्ष पर लपटे रहने पर भी उसका जहर चंदन वृक्ष पर नहीं फैलता है। उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति बुरे गुणों को नहीं अपनाते हैं और अच्छे गुणों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस संसार में धन दौलत के साथी अनेक होते हैं। जिसके पास धन दौलत होती है, उसके साथ सब मित्रता स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति मित्र की विपत्ति के समय भी उसका साथ नहीं छोड़ता है, वही सच्चा मित्र है। जैसे सोने की परख कसौटी पत्थर पर घिस कर ही की जाती है, उसी प्रकार कसौटी रूपक विपत्ति के समय सच्चे मित्र की परख हो जाती है। अब बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने आज जो तुम लोगों को पढ़ाया, ये तुम्हारे जीवन के लिए, जीवन को सुख बनाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए और इस दुनिया को सुखमय बनाने के लिए काम आएंगे। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओ, इसको गौर से समझो और अपने जीवन में इसको प्रयोग करो, तभी तुम भी सुखी बन पाओगे। आप सबकी शुभकामना करते हुए अगले पाठ्यक्रम तक इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।